हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सीधे मार्केट के बारे में कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। मैंने आपके लिए जो लास्ट वीडियो बनाया था तो उसके अंदर आपके लिए कुछ अपडेट्स लेके आया था। कुछ मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में आने वाले हफ्तों में मार्केट किस तरह से ट्रेड हो सकता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसका सार बेसिकली यही था कि अभी टॉप बना नहीं है और बॉटम भी बना नहीं है। जो हमने रिसेंट नीचे से जो 15,200 के आसपास मैंने आपको 300 के आसपास 200 के आसपास बताया था, आप लोगों के साथ एक वीडियो किया था मैंने। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नीचे से अच्छी खासी वापस से बाइंग आ सकती है। उम्मीद है, हो सकता है ये बॉटम हो गया हो। तो मार्केट अभी अपना मूव आगे का आपको बताएगा कि कैसे मार्केट में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसका प्रोसेस चल रहा है कि ये बॉटम है कि नहीं है। तो इसके साथ में मेरी उम्मीद क्या है कि मेरे को क्या लगता है मार्केट को लेकर, मार्केट में ये बॉटम हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं उसके प्रति कितना श्योर हूँ और मार्केट को लेकर कितना श्योर हूँ कि यहाँ से अभी हम नीचे जाने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं। तो थोड़ा एक एनालिसिस जो मैं करता हूँ मार्केट को लेकर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि बताता हूँ आपको कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या रीड कर रहा हूँ मार्केट में। अभी बाहर का बाज़ार क्या कर रहा है, विक्स क्या कर रहा है, डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, बॉन्ड यील्ड्स मैं आपको बता ही चुका हूँ वो क्या कर रहे हैं। उन सब के ऊपर आज फिर से एक बार चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या बोलने की तरफ या क्या इशारा कर रही हैं, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आपके सामने लाइव एनालिसिस करता हूँ। मैंने भी अभी तक देखा नहीं है पीछे क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्लोज हुआ है। तो अभी चर्चा कर लेते हैं और बनाते हैं अपना व्यू कल के मार्केट के बारे में, अगले हफ्ते के बारे में और पूरे महीने के बारे में, और उसके बाद आने वाले जो 1 2 3 महीने हैं उनके लिए कि क्या हो सकता है, उसको एक बनाते हैं कुछ व्यू उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डाउ जोन्स से। लास्ट वीक हमने क्या देखा, डाउ जोन्स के अंदर क्या हुआ और हमारा बाज़ार में क्या हुआ, उसको कोरिलेट करते हुए देखेंगे सारी चीज़ों को। तो जैसा मैं डाउ जोन्स का चार्ट सबसे पहले खोलता हूँ, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या हुआ है अभी। तो डाउ जोन्स पे नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग आया है और मैंने आपको बताया था ऊपर का लेवल भी डाउ जोन्स के लिए बोला था कि अभी 32,500 से 33,000 तक हम लोग ऊपर आ सकते हैं। ऐसा डाउ का चार्ट देखकर मैं भी बोल सकता हूँ। और नीचे जो हमारे बॉटम के लेवल है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बोला ही होगा कि वहाँ पे बॉटम हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमने अभी हमारे यहाँ पे भी मार्केट में भी देख लिया कि मार्केट बॉटम बना रहा है नीचे। तो वहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स जो मैं अभी देख पा रहा हूँ वो तकरीबन वही अभी इसने भी डाउ जोन्स ने जो लोज बनाए हैं, डाउ फ्यूचर्स देख रहा हूँ एक्चुअली मैं इस समय। तो डाउ फ्यूचर्स पे तकरीबन 29,700 के 740 के आसपास के कुछ लोज बने हैं। तो 29,700 आप मान लीजिए लगभग कि ये यहाँ पे 29,000, वैसे मेरे को जो दिख रहा है सपोर्ट वो लग रहा है 29,825 के आसपास एज ऑफ टुडे। तो 29,825 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी जो लास्ट वीक हमने डाउ जोन्स के ऊपर लो किया है वो किया है तकरीबन 30,109 पर लगभग। डाउ फ्यूचर्स पर बात कर रहा हूँ मैं, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने तकरीबन 30,100 के आसपास के लो किए हैं और जैसा मैंने आपको बताया नीचे 29,825-50 यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। तो वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। इसको देखकर थोड़ा मेरे को लग रहा है कि बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आई है। तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इसको देख के। लेकिन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना जाएगा, वो ऊपर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो रेजिस्टेंस ऊपर जो दिखाई दे रहा है फ़िलहाल वो मुझे 32,300 से लेकर आप 32,500 पकड़ लीजिए, 32,500 33,000, बस यही इम्पॉर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी पीछे वीकेंड पे ही तकरीबन मैंने डाउ की जो कंपनीज़ हैं, यूएस की जो कंपनीज़ हैं या बाहर की जो कंपनीज़ हैं,
यूरोपियन मार्केट्स की या जो भी हैं, वो उन स्टॉक्स के ऊपर भी एक नज़र लगाया था मैंने, देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिप्टो में क्या हो रहा है, बाकी सब चीज़ों में क्या हो रहा है। तो वो सब देखकर भी मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो वहाँ पे एक नीचे से मुझे शॉर्ट कवरिंग की फीलिंग आती है कि वो कभी भी शुरू हो सकती है नीचे से, क्योंकि टॉप से हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। आप ये समझ लीजिए कि अब अगर मैं बात करूँ अमेज़ॉन की, अलीबाबा की, या बहुत सारे और दूसरे स्टॉक जो भी हैं उनके अंदर जो मैंने देखा है, तो बहुत अच्छी करेक्शंस, बहुत लंबी चौड़ी करेक्शंस हो चुकी हैं। ये जो आपका जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो वो सब चीज़ें मुझे ऐसा बता रहा है कि देखकर उनको लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग नीचे से आ सकती है। तो उनमें शॉर्ट कवर हो सकते हैं, एक पुल बैक आ सकता है बढ़िया सा, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो अभी आ जाएगा, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि एकदम से तुरंत ही आ जाएगा या यहाँ से हम थोड़े और नीचे जा सकते हैं। तो वो नीचे और आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे अभी नज़र आती है। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है फ़िलहाल। जैसा कि मैंने आपको इस महीने में के लिए आपको बोला ही है मैंने कि मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस महीने पॉजिटिव बायर्सनेस के साथ में कामकाज होता रहेगा। ऊपर के लेवल्स पे आपको दबाव ज़रूर दिखेगा, जैसा कि आपने पिछले हफ्ते देखा भी कि मैंने आपको 35,500 का जो लेवल दिया था बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी ने वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन करके लगभग हम नीचे आए थे लास्ट वीक भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला है कि नीचे अच्छे खासे सपोर्ट्स भी हैं। तो ऊपर से गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन नीचे सपोर्ट भी हैं मार्केट में, तो वो बाउंस बैक भी नीचे से मिल जाता है बार बार। तो मैंने आपको क्लियर कट ये भी बोला था कि नीचे अगर आप ऊपर सेल कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को नीचे लॉक भी कर लीजिए, ताकि मतलब आपको ज़्यादा समस्या ना हो, आपको जो गेन करें उसको अपने घर भी लेकर आए। तो ये विचार था। तो फ़िलहाल भी मुझे ऐसा लग रहा है डाउ जोन्स को देखकर कि यहाँ पे मतलब दोनों साइड ओपन दिख रही हैं फ़िलहाल, ठीक है ना। हम ऊपर कहाँ तक आ सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम की भी थोड़ी बाउंडेशंस हैं, 7 मिनट का वीडियो हो गया केवल डाउ जोन्स पे। तो अभी आगे की बात कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, ये तकरीबन 107.90 पे अभी क्लोज करके गया है। और यहाँ पे हाइज जो मैंने आपको बताए थे 108 109 का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 109.140 का हाई यहाँ पे शो कर रहा है। तो मेरा ये टारगेट भी आप लोग नोट कीजिए कि मैंने आपको बताया था नीचे के लेवल्स पर ही कि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड ऊपर की देखने को मिलेगी। और जो टारगेट भी मैंने आपको दिए थे वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। 109 रुपये, 108 रुपये, 109 रुपये के मैंने आपको टारगेट बोले थे। अब यहाँ से अगला टारगेट क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, 114 रुपये, 115 रुपये। तो मुझे लगता है कि ये अभी और ऊपर की तरफ भी जाएगा, बट वो तुरंत चला जाएगा या थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे अपसाइड अभी और भी नज़र आती है। और आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं एक और भी अपडेट दे देता हूँ इसके ऊपर। जिस तरह से सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं चार्ट देख रहा हूँ और थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इसके इफ़ेक्ट्स बाकी जगह पे क्या देखने को मिल रहा है। तो जब मैं अपना पूरा एनालिसिस कर लूँगा, मैं पूरी अच्छे तरह से समझ जाऊँगा उस चीज़ को, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी उस चीज़ को शेयर करूँगा। वो मैं खुद से ही अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके क्या इम्प्लीमेंट दिख रहे हैं, कि मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है बाकी चीज़ों के ऊपर इस चीज़ का। तो फ़िलहाल तो मुझे इसको देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि ये कमोडिटीज़ के प्राइसेस को नीचे लाने का एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है एक तरह से। और जो करेंसीज है हमारे बाहर के, जो हमारे सब जगह मार्केट के अंदर जो गिरावट आ रही है, मतलब सभी चीज़ों के अंदर, कमोडिटीज़ में भी, स्टॉक मार्केट में भी, तो उसका एक रीज़न मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये उसका एक रीज़न भी है कि डॉलर इंडेक्स, यानी कि सारा पैसा जो है डॉलर, वो अमेरिका में वापस जा रहा है। तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है वो, और ये अभी और बढ़ने के भी चांसेस हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक अपडेट और भी दे देता हूँ कि अगर ये चाहे, अगर मान लो अगर सब चीज़ों को दुरुस्त करना है, मरहम पट्टी करना है मार्केट को लेकर, या जो महंगाई बढ़ी हुई है इतनी सारी,
इन्फ्लेशन जो बढ़े हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर उसको कंट्रोल करना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भाव और भी ऊपर बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको उससे अगला भी टारगेट बता देता हूँ। तो इससे इसका अगला टारगेट जो है वो 120-21 से लेकर और 130 रुपये 130 तक भी अंक तक भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जा सकता है ऊपर की तरफ। तो अब वो तुरंत जाएगा, बहुत तेज़ी से जाएगा, वो तो सब फेड क्या कर रहा है या बाकी के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उनकी गति के ऊपर डिपेंड करता है कि ये तेज़ी से चला जाएगा ऊपर या अभी थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए जाएगा। तो ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अभी अगला टारगेट है 114.15, उसके बाद में 121 मान लीजिए, और वहाँ से और ऊपर चलेगा या कंसोलिडेट करेगा तो 130-35 को भी छू सकता है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। और अब देख लेते हैं हम लोग कमोडिटीज़ को देख लेते हैं थोड़ा सा, कमोडिटीज़ क्या कह रही हैं। कॉपर सबसे पहले देख लेते हैं, 3 कमोडिटीज़ की चर्चा कर लेंगे, मेन जो हैं तो उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल कॉपर का मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो गिरावट बहुत अच्छी हुई है और ये मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपने क्लाइंट्स को ऊपर के लेवल पे ही बोल दिया था कि कॉपर के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है। जो अभी नीचे से जो उतनी अच्छी तेज़ी देखी है, तो अब मंदी भी उतनी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी बहुत बढ़िया सा नीचे का मूव है। अब यहाँ तक का तो मूव हो गया, मैं डंका पीट लूँ कि क्या आगे का हो जाएगा, मतलब क्या हो चुका है उसका डंका पीट लूँ। आप लोग को तो पता नहीं है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में आगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आपको जो बोल रहा हूँ उसकी सत्यता का पता तभी चलेगा जब आपको मैं इसका अपडेट दूंगा कि अब आगे क्या है और क्या देख रहा हूँ मैं और क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल इसके अंदर गिरावट है, गिरावट काफ़ी हुई है, इम्पोर्टेंट लेवल्स पे पहुँच भी चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट गिरावट तो नहीं होगी, कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है थोड़ी बहुत ऊपर, क्योंकि नीचे काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है ऊपर की, और ऊपर आ जाते हैं हम लोग। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर यहाँ पे अभी भी 637 तक अगर सेल पोजीशन क्रिएट की जाए, 637 635 मान लीजिए, 635 मान लीजिए, 640 मान लीजिए, तो 635-40 तक अगर अभी भी यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट किया जाए तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। हालांकि नीचे से अभी बाइंग है, बाय अगर कोई कर रहा है नीचे से तो फिर मेरे को अभी दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा चाल आ रहा है। कल के दिन अगर ये पॉजिटिव होता है, यहाँ से ऊपर चलता है 616 से अगर ऊपर चलता है, तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि 630-35, और उसके बाद अगर और भी अच्छा होता है, अगर आना चाहे तो और भी अच्छे होते हुए ऊपर में और भी अच्छी चाल ले सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है 630-35 के ही फ़िलहाल आप मान के चलिए, कोई बाउंस बैक अगर आएगा तो वहाँ तक लेकर आएगा। लेकिन इसके बाद थोड़ा और भी ऊपर आ सकता है, जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड हो चुका है थोड़ा सा, तो बाउंस बैक आ सकते हैं ऐसे में। लेकिन ऊपर से सेलिंग ज़रूर आएगा। नीचे मुझे क्या लगता है कि जब भी कभी, अभी फ़िलहाल 695 के आसपास पे सपोर्ट मान के चलिए, नीचे अभी है, नीचे 695 तक सपोर्ट। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस पर अगर थोड़ा हिम्मत वाला है, मैं स्टॉप लॉस की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप 695 का ही सस्टेनेबल सपोर्ट मानकर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस भी मान के चल सकते हैं। सस्टेनेबल का मेरा मतलब कहने का ये होता है कि 695 से अगर ये ऊपर रहता है तो आपकी बाय पोजीशन यहाँ पे रहनी चाहिए। अब आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है वो आप ही डिसाइड कीजिए। 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, 10 रुपये का रखना है, जो रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन 695 से ऊपर अगर ये रहता है तो आपकी यहाँ पे बाय पोजीशन ही रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको ऊपर में 630-35, और उससे ऊपर भी अगर और भी चलता है तो 670 रुपये तक आपको इसके भाव देखने को मिल सकते हैं। आगे की बात बाद में कर लेंगे, और ऊपर जाने वाला होगा या जा रहा होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल तो आपको बॉटम वाली बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे से मुझे ऐसा लगता है कि 695 तक इसको ख़रीद के चला जा सकता है। 616 का बंद भाव दिखा रहा है, लेकिन नीचे अगर ये मिलता है तो ये और भी नीचे भी बाय, अगर कोई भी डिप विप मिलता है तो ख़रीदा जा सकता है। ऊपर में आपको 630-35 और उसके बाद 670 तक भी आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये कॉपर मैंने कंप्लीट कर दिया। नीचे का भी मैं आपको बात कर लेता हूँ कि नीचे मुझे अभी भी यहाँ पे गिरावट कंप्लीट नहीं हुई है। पोजिशनली यहाँ पे और सेलिंग आएगा, और सेलिंग आता है अगर नीचे, तो मुझे उम्मीद है कि और भी नीचे आएगा। उम्मीद मैं फ़िलहाल तो यही करके चल रहा हूँ कि अगर ये 695 से अगर नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, अभी इस महीने तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है और ज़्यादा ना गिरे, 695 से नीचे ना जाए। ये मैं इस महीने की बात कर रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे को उम्मीद है 695 से नीचे सस्टेन हो सकता है, ना करें, लेकिन मार्केट है, मार्केट में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये 695 से अगर नीचे रहता है, चलता है, सस्टेन करता है, तो आपको यहाँ से एग्ज़िट रहना चाहिए। नीचे मुझे लगता है कि 550 तक के भी आपको इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले महीने तक, 1 महीने तक, यानी कि अगले 1 महीने में भी ये थोड़ा और भी नीचे आ सकता है। और अगर यहाँ से हम ऊपर चले जाते हैं, आगे का अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में फिर से भी दे दूँगा, अगर आप चाहेंगे तो, कि क्या होने वाला है। फ़िलहाल 695 तक बाय है, लेकिन ऊपर से हम सेल करने के बारे में सोचेंगे, कब करेंगे वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो उन लेवल पे कर सकते हैं, ऊपर के लेवल्स पे जहाँ पे टारगेट बुक कर रहे हैं आप, 660-70 के आसपास चले जाए, आप कर लीजिएगा वहाँ पे, जो बड़े दिल वाला है। 660 पे सेल करेंगे, आपको 100 रुपये नीचे मिल सकता है उस लेवल से, पोजिशनली अगर 1-1.5 महीने के लिए होल्ड करेंगे तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रूड की। तो क्रूड में भी मैं गिरावट देख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर कट बोला ही था पहले भी कि ये नीचे आ सकता है और नीचे आएगा। और यहाँ पे भी लेवल भी मैंने आपको बताए थे ऊपर, मेरे ख्याल में 8385 के आसपास के कुछ लेवल बताए होंगे मैंने आपको, कि अगर उससे नीचे रहेगा तो ये सेल बन सकता है और नीचे आएगा। फ़िलहाल अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ पे अभी भी सेल पोजीशन बनाना चाहे आगे के लिए, तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि इसको 7970 के या 65 तक आप चाहे तो इसको 7965 से नीचे आप चाहें तो इसको सेल करके चल सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना है 2-5 पॉइंट का, 5 पॉइंट रख लीजिए आप स्टॉप लॉस, और चाहें तो यहाँ पे अभी सेल पोजीशन को ओपन रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, 6600-6700 तक के इसमें भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, 6700 के आसपास तक के, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट और नज़र आती है, और लेवल कौन से हैं सेल करने के वो मैंने आपको बता दिए हैं। 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, तो सेल करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस में अच्छा नीचे से बाउंस बैक आया है, मैंने इसके बारे में भी शायद बात किया होगा, नीचे आप लोगों से भी बताया होगा आप लोगों को कि नीचे से बाय हो सकता है। इस काउंटर के अंदर गिरावट पूरी हो चुकी है नेचुरल गैस के अंदर नीचे, और ऊपर आप क्या दिख रहा है वो बात कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इस हफ्ते एक टॉप बनाने की ऊपर कोशिश कर सकता है। तो इस हफ्ते थोड़ा पॉजिटिव बायर्सनेस के साथ ट्रेड होगा, ऊपर की तरफ थोड़े और जा सकते हैं, थोड़े और लेवल ऊपर बना सकता है। लेकिन इस हफ्ते के बाद में नेक्स्ट वीक से इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। नीचे के सपोर्ट क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस महीने तो कोई बड़ी गिरावट नहीं होने वाली, इस महीने पॉजिटिव बायर्सनेस के साथ ही ट्रेड होगा। बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, लेकिन थोड़े ऊपर की तरफ आ सकता है और अच्छे खासे भी आ सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे सेल करने वाले थोड़े अलर्ट रहें, यहाँ पे अभी सेल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वीक थोड़ी और बढ़िया भी चाल आपको ऊपर की देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी को यहाँ पे बाय करके चलना है तो आप, मेरा मानना है 558 से ऊपर में कॉपर इसको नेचुरल गैस को बाय करके चल सकते हैं। आपको ये 558 से ऊपर में बाय करना है। मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको अभी और अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो मेरे को उम्मीद है कि आपको 645 के आसपास तक भी देखने को मिल सकता है ऊपर। तो 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं ऊपर की। अगर किस्मत अच्छी हुई तो मिल सकता है, इस महीने मिल सकता है, अगले महीने भी हो सकता है। अगर इस महीने नहीं आता तो मे भी हो सकता है अगले महीने पहले ऊपर की तरफ आए, बाद में हम फिर नीचे की तरफ आएँ। आना इसको भी थोड़ा नीचे है, लेकिन थोड़ा इतना आसानी से गिव अप नहीं करेगा, ये इतने आसानी से नीचे नहीं आएगा नेचुरल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल बाय करके ही चलना है आपको। और मैंने आपको ऊपर के टारगेट बताई दिए, 650 के आसपास तक के आपको यहाँ पे टारगेट, 645 के आसपास, 650 के आसपास आपको टारगेट ऊपर में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
तो ये हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर गोल्ड थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है फ़िलहाल, और सिल्वर के अंदर थोड़ी क्लियर कट वीकनेस दिख रही है। पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड के अंदर अभी तो फ़िलहाल इसका सपोर्ट दिख रहा है 50,200 पे, ठीक है। इसके बाद अगला सपोर्ट आ रहा है इसका 49,950 पर। 49,950 से अगर और नीचे अगर ये फिर आता है तो ये मुझे 48,200 के आसपास पे, इसमें 48,200 मान लीजिए, 48,500 मान लीजिए, तो 48,500 ही मान लीजिए, 500-700, तो 48,500 मान लीजिए आप फ़िलहाल, है ना। तो इसमें भी थोड़ी और गिरावट आ सकती है गोल्ड के अंदर भी, और है अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे। तो सेल ऑन राइज यहाँ पे भी किया जा सकता है। मेरा मानना है कि 50,400 का स्टॉप लॉस डाल के अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 50,400 से नीचे रहता है तो ही आपको यहाँ पे सेल बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ अवॉइड कर सकते हैं आप इसके अंदर। 50,400 का अगर कोई व्यक्ति सेल बनाता है तो 50,400 का स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। 49,750 से नीचे अगर ये चलेगा तो फिर यहाँ पे गिरावट और आएगी नीचे, और टारगेट मैंने आपको बताई दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल के लिए तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है। अगर ये उस भाव से ऊपर चलता है, 50,400 से अगर ऊपर चलता है ये, तो फिर मेरे को उम्मीद है 50,800 भी दिखा सकता है, और 51,000, 51,500 वगैरह भी दिखा सकता है। 51,000 भी आ सकता है, 52 भी आ सकता है, ठीक है। तो सावधानी रखिएगा यहाँ पे, और थोड़ा नज़र बना के रखिए। ऐसा लग रहा है इस पर कि सपोर्ट है और नीचे, लेकिन नीचे भी आ सकता है अगर आना चाहे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे 50,400 से नीचे आपको बिल्कुल 50,400 से नीचे ही सेल बनाना है, नहीं तो अवॉइड करना है। अगर और थोड़ा मैं नीचे की बात करूं तो मैंने बताया आपको 39,750 से नीचे जाएगा तो फिर और थोड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा सेल की साइड पे, और नीचे आने के चांसेस बन जाएंगे। नीचे में आपको मैंने टारगेट बताई दिए कि आपको 48,500 तक देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं सिल्वर पे। तो सिल्वर पे भी अभी क्लियर कट वीकनेस नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये और गिरना नीचे चाहे तो यहाँ पे भी गिरावट तकरीबन 52,000 तक की गिरावट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है सिल्वर के अंदर भी, ठीक है। और नीचे सपोर्ट कहाँ पे नज़र आ रहा है फ़िलहाल, एक सपोर्ट था इसका 56,000, 57,000, 56,800 के आसपास। ये इसने अभी इस हफ्ते ब्रेक किया है थोड़ा अपना 200 डे मूविंग एवरेज, आप इसका जो था वो इसने अभी ब्रेक किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे भी गिरावट और आ सकती है, लेकिन क्योंकि थोड़े हाईली ओवरसोल्ड हैं, थोड़े से काफ़ी चीज़ें गिर रही हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से गिर रही हैं, तो वो थोड़ा सा दिमाग में ज़रूर रखिए कि अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो ज़रूर करना है आपको। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करूँ, और अगर कोई व्यक्ति अगर सेल करना चाहता है तो फ़िलहाल मुझे 57,050 के आसपास, 57,100 के आसपास आप ये मान के चल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। उससे ऊपर की मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मुझे अभी 59,100, 200 के आसपास पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो कोई भी राइज आता है इसमें 59,000 के आसपास तक, तो आप चाहें तो इसको सेल करके चल सकते हैं। जो बाय करना चाहते हैं ये सोचकर कि भाई थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो अगर वो चाहें बाय करने के लिए कि भाई थोड़ा 1,000-2,000 पॉइंट मिल जाए इसके अंदर, तो अगर वो बाय करना चाहते हैं तो 57,150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 57,160 से ऊपर में बाय करके चल सकते हैं। थोड़े से अपसाइड देखने को मिल सकते हैं अगर मिलेंगे तो लेकिन मेरा मानना ये है कि सारी कमोडिटीज़, बुलियंस की भी बात कर रहा हूँ मैं आपको, और बाकी जगह भी कर रहा हूँ, सब में गिरावट है। और गिरावट क्यों है मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो रिपीट करना बेकार है, दोबारा सुन लीजिए वीडियो को। अब बात कर लेते हैं
बात कर लेते हैं USD INR की। तो रुपए की तो इज़्ज़त ख़राब हो रखी है, देश के प्रधानमंत्री की भी इज़्ज़त ख़राब हो रखी है, बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। तो जानते हैं उसके बारे में चर्चा करना बेकार है, छोड़ देते हैं। तो इंडिया विक्स को देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया विक्स क्या कह रहा है, ये ज़रूरी चीज़ है, इसको देख लेते हैं, इसको समझते हैं। इससे मार्केट के मूव के बारे में काफ़ी कुछ क्लियरनेस मिल सकती है। तो यहाँ पे भी इंडिया विक्स के अंदर भी आपको मेरा एक 17-18 लेवल का मैंने आपको एक सपोर्ट बता रखा है। इसके ऊपर मैंने आपको बोला हुआ है कि ये मुझे उम्मीद नहीं है कि उससे नीचे रहने वाला है। फ़िलहाल भी वही हो रहा है, इसके अंदर 17-18 पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन दिखाई ऐसा दे रहा है कि मतलब मार्केट में मजबूती का इंडिकेशन मिल रहा है इसको देखकर कि मार्केट थोड़े से मजबूत रह सकते हैं। तो जो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, बोला था आपको कि इस महीने मार्केट पॉजिटिव बायर्सनेस के साथ ट्रेड हो सकता है, तो वो मेरे को इंडिया विक्स उस चीज़ को मेरे ठप्पा लगाता है और कॉन्फिडेंस देता है उस व्यू को कि यहाँ से मार्केट थोड़े से मजबूती दिखा सकते हैं, पॉजिटिव बायर्सनेस के साथ में ट्रेड हो सकते हैं। इंडिया विक्स का चार्ट देखकर यही लग रहा है। और घमासान तेज़ी का इंडिकेशन कब मिल सकता है कि आप कब माने कि घमासान तेज़ी हो सकती है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ लेवल्स देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हालांकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी नज़र आ रहा है मेरे को इंडिया विक्स के ऊपर, वो क्या है वो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तकरीबन 16 पे फ़िलहाल 16.0025 यहाँ पे ये लेवल, यानी आप 16 पकड़ लीजिए। 16 पे फ़िलहाल मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है सबसे पहले तो, कि अगर 16 का लेवल टूटे तो मेरे को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा कि बाज़ार ऊपर जा रहा है। आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा और देखिएगा, नज़र रखिएगा इसके ऊपर, इंडिया विक्स के ऊपर। तो अगर आपको लगे कि 16 से अगर ये ऊपर है तो थोड़े से धैर्य रखिएगा। कॉल पुट में करने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा कि थोड़ा सा धैर्य रखिएगा कि अगर 16 से ऊपर है तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा अपने इमोशंस के ऊपर और पुट खरीदने से थोड़ा सा बचिएगा। 16 से अगर ऊपर थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा है, और अगर 16 से नीचे जाता है तो फिर आप कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका बढ़ जाना चाहिए पुट खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे पता है पुट खरीदने में, मंदी करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं कॉल पुट वाले, ऑप्शंस में काम करने वाले, तो थोड़ा मंदी करने में ज़्यादा विश्वास रहता है उनका। ठीक है, तो मंदी के लिए मैंने आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं दोनों साइड ही देख रहा हूँ मार्केट के अंदर अभी होते हुए। लेकिन विक्स मेरे को फ़िलहाल ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ से, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो पुट खरीदने से बचें अगर ये 16 से नीचे जाता है तो। ठीक है, अगर आपको 16 से नीचे जाता हुआ दिखे तो पुट खरीदने से बचिए, कॉल खरीदिए। ठीक है, और अगर ये नीचे में 13-13.5 का लेवल अगर और तोड़ देता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाना चाहिए कि मार्केट बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ मतलब सुपर बुलिश होने को चला जाएगा अगर वो 13-13.5 से ऊपर चलेगा तो। ठीक है, तो उसकी संभावना मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है, ये भी मान के अभी समझिएगा कि मुझे थोड़ा लग रहा है कि वो संभावना थोड़ी कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ये लेवल ज़रूर टूट सकता है आपका 16 का जो लेवल मैं बोल रहा हूँ, ये तोड़ के थोड़े से हम नीचे ज़रूर आ सकते हैं, ऐसा देखने को लग रहा है। ठीक है, तो 17 का लेवल, 16 का लेवल, सॉरी नहीं, 13-13.5 का लेवल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर उससे नीचे जाता तो घमासान तेज़ी होगी मार्केट के अंदर और इंडिया विक्स 9 पे पहुँच जाएगा, 0 मतलब सिंगल डिजिट में आएगा, 9 तक आ सकता है, 8 भी आ सकता है, तो वहाँ पे फिर आ जाएगा और फिर तेज़ी ख़त्म हो जाएगी बाज़ार की। तेज़ी मतलब शॉर्ट टर्म की तेज़ी की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो शॉर्ट टर्म की तेज़ी अगर आपको इंडिया विक्स अगर 9 का लेवल दिखे, 8 का लेवल दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये मतलब ऊपर मार्केट टॉप बना सकता है। उस कंडीशन में फिर आप चाहें तो पुट खरीद के चल सकते हैं, लेकिन वो थोड़े दूर के लेने की कोशिश कीजिएगा। आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं कौन से पुट बाय करने हैं, कब के लेने हैं, कौन सा एक्सपायरी देखनी है, क्या करना है, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा।
फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है मेरी। 3,000 रुपये क्या होता है आप समझ सकते हैं, पूरे महीने आपको गाइडेंस देने के लिए 3,000 रुपये कुछ नहीं है। तो एक छोटी सी फ़ीस देकर अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस जो है उसको आप अपने ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उतार सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छे हैंडसम प्रॉफिट्स, और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया उम्दा कॉल मिल सकती हैं 3,000 रुपये महीना पे करके। अगर कोई पोजिशनल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी फ़ीस मेरी 5,000 है। और लेकिन पहले महीने के लिए अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहे 1 महीने के लिए, तो मैं आपको इंट्राडे ग्रुप में भी ऐड करूँगा, मेरे पोजिशनल ग्रुप में भी ऐड करूँगा। मात्र 3,000 रुपये फ़ीस चार्ज करूँगा उसके लिए। आप अनुभव कीजिए कि मेरी कॉल किस तरह की है और देखिए कितना प्रॉफिट उनके अंदर होता है। अगर आपको पसंद आए तो आगे के लिए कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। 3,000 रुपये में क्या नुकसान कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया। अभी बात आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे क्या दिख रहा है, क्या चीज़ और हमें देखनी चाहिए। बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं। चलिए, बॉन्ड यील्ड का काम वैसे तो मैंने आपको बोला ही, ऊपर ख़त्म हो चुका है, ये टॉप बनने जा रहा है यहाँ पे, इस जगह। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा और तेज़ी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मार्केट है, मार्केट कुछ बोलेगा, पलटेगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन बॉन्ड यील्ड पे यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये काम यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, टॉप बन सकता है इसका शॉर्ट टर्म का, बहुत छोटे टाइम फ्रेम का। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी इसके अंदर कि आप यूँ सोचें यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं होगी, लेकिन चाल भी मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे अभी 3 पॉइंट पे चल रहा है। अभी ये 3 अंक पे चल रहा है, और मैंने आपको 3.3 3.9 ये मैंने आपको टारगेट भी बोले थे। इसने अभी हाई भी मैं देख रहा हूँ क्या किया है, 3.49 यानी 3.5 के आसपास का इसने हाई भी किया है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब मंदी इतनी नहीं हो जाएगी कि कोई भाई पूरा नीचे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा। बहुत टाइम लगा के 2.1 तक नीचे आने के चांसेस बनेंगे, बहुत टाइम लगा कर। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा 2 से नीचे नहीं जाना है कुल मिला के ये माने, और 3.5 से अभी ऊपर भी नहीं दिख रहा है। और आगे कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा इसके ऊपर भी, तो आगे उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें समअप हो जाती हैं यहाँ पे। बाहर का मार्केट बस इसी से जज कर लेते हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, बाकी और भी सब कुछ हैं, तो उनको देख कर से भी इतना ही निकल के आएगा जो अभी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं हमारे मार्केट में क्या हो सकता है, ऊपर आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने देखा लास्ट वीक अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, तो फ़िलहाल मुझे मंडे से उम्मीद तो यही है कि आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है वहाँ पे, और यहाँ से हम लोग थोड़े से और ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर आएंगे तो मैंने जैसा आपको बताया 450 का ऊपर में आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। 450 के बाद में आपको ऊपर 550 देखने को मिल सकता है, 650 देखने को मिल सकता है, 800 भी देखने को मिल सकता है ऊपर। और अगर 800 से अगर हम ऊपर चलते हैं तो 17,140-50 तक के टारगेट आने वाले महीने तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी के बारे में अपसाइड का मैंने आपको बता दिया है सारा। पॉजिटिव बायर्सनेस के साथ ट्रेड होगा। अब आप वो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं उनको इससे कोरिलेट करते हुए और देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है बाज़ार के अंदर। फ़िलहाल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका के बाज़ार में भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, लेकिन अपसाइड मुझे अभी भी यही लग रहा है कि हम रुके रुके थमे थमे ही चलेंगे। गैप अप मिल गया तो बस फिर मिल गया, वो उससे ऊपर आप फिर सस्टेन नहीं करोगे, फिर थोड़ा नीचे आ जाओगे, फिर थोड़े से ऊपर चले जाओगे, तो यही चलता रहेगा बाज़ार के अंदर। फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि 450 तक आ सकते हैं। अगर हम 225-250 को क्रॉस करके ऊपर चलते हैं तो ऊपर में हम 450 आ सकते हैं, 550 आ सकते हैं, 650 भी आ सकते हैं, और 800 भी आ सकते हैं। 800 के बाद अगर हम और ऊपर चले तो 17,140-50 तक आ सकते हैं। तो ये निफ्टी के बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। अच्छा, नीचे की बात हमारी हुई नहीं निफ्टी के बारे में, तो नीचे का भी एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे का क्या दिख रहा है ना, ताकि थोड़ा एनालिसिस पूरा हो जाए, आपको अधूरा अधूरा सा ना लगे। तो नीचे क्या दिख रहा है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार।
तो फ़िलहाल नीचे सपोर्ट, फ़िलहाल आप लास्ट वीक का जो लो है फ़िलहाल उसी को आप सपोर्ट मानकर चलें। 15,800 ये आपका सपोर्ट रहेगा नीचे। और 15,800 से नीचे मैंने आपको एक बता ही रखा है मेरा ऐतिहासिक लेवल, तो वो है 15,755 से 720। और अगर इन दो लेवल से ऊपर की बात करूँ फ़िलहाल सपोर्ट की, तो 15,915 ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो कोई भी डिप आती है नीचे, अगर आपको मिलता है मार्केट नीचे दिखता है, अगर मान लो थोड़ा बहुत नीचे आते हैं और टारगेट हमारे ऊपर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो 16,200 250 से अगर हम नीचे सस्टेन करेंगे तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप 15,915 तक आ सकते हैं। 15,915 टूटता है तो 15,800 पे सपोर्ट है। 800 से नीचे 755 720 पे सपोर्ट है। उससे अगर नीचे आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर मामला नीचे का शुरू हो जाता है। और नीचे फिर 15,500 के आसपास पे सपोर्ट नज़र आ रहा है मुझे। और 15,500 से नीचे की अगर मैं बात करूँ तो फिर हम लोग काफ़ी नीचे आ सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि रेंज में ट्रेड हो रहा है और रेंज में होता रहेगा। अब कितना क्या होगा आगे भी बात करते रहेंगे, हम बताते रहेंगे आपको। तो फ़िलहाल मैंने आपको बता दिए नीचे 2-3 सपोर्ट बता दिए निफ्टी को लेकर, इन पे नज़र रखिएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर हम अपना चैप्टर क्लोज़ करते हैं आज के दिन का। तो दोस्तों बैंक निफ्टी पे नीचे अच्छे खासे फ़िलहाल सपोर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। बैंक निफ्टी को मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे। उम्मीद है 34,500 के आसपास पे सपोर्ट मान लीजिए आप, फ़िलहाल अच्छा खासा है। उससे नीचे 34,600 पे फ़िलहाल सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। 34,300 के आसपास तक सपोर्ट नज़र आ रहे हैं, बढ़िया। और उससे नीचे मैं आपको ऐतिहासिक लेवल भी बता चुका हूँ, 34,020 34,050 ये हमारे सपोर्ट के लेवल हैं। 34,000 पकड़ लीजिए। और अगर करना चाहें तो 34,000 से नीचे जाएगा तो फिर हम और नीचे की बात कर सकते हैं। तब तक जब तक 34,000 से नीचे नहीं जा रहे तब तक नीचे की बात करना बेकार है। नीचे आप 34,000 का स्टॉप लॉस डाल के और 34,050 34,025 के आसपास तक अगर आपको नीचे मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ऊपर में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है पिछले वीडियो में भी, कि 35,480 से लेकर 590, यानी कि 35,500 से लेकर 35,600 राउंड फिगर कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी याद रखने में। तो 35,500 से लेकर 35,600 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर 35,600 35,500 से अगर ऊपर सस्टेन करना अगर बैंक निफ्टी शुरू कर देता है तो मैंने आपको ये बता दिया क्लियर कट कि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये ऊपर में आपको 37,700 और उसके बाद 38,400 और उसके बाद 39,000 से ऊपर लेकर आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी को लेकर मेरा व्यू है। 35,500 से ऊपर क्लियर कट बाय बोल रहा हूँ आपको, बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। 35,500 से ऊपर सस्टेन करता है, 35,600 से ऊपर सस्टेन करता है तो बड़ी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी इसके अंदर। और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होगा उस कंडीशन में 35,480 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है फ्यूचर्स के लेवल पे, और आप इसको बाय करके चल सकते हैं। आपको बहुत अच्छी ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी जैसा मैंने आपको बोला कि निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है इस साल, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से ज़्यादा अच्छा कर रहा है। पहले पिछले सालों में इसने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, और लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नज़र आएगा। एक्सिस बैंक अच्छा लगता है मुझे, मैंने आपको बताया वो मेरा अच्छा फेवरेट काउंटर है। मैंने अपने क्लाइंट्स को बता रखा है किन लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा ICICI बैंक अच्छा है, कोटक बैंक अच्छा है, HDFC बैंक अच्छा है। कोटक बैंक पे थोड़ी सी सावधानी आप चाहें तो रख सकते हैं। अगर गिरावट आती है मार्केट के अंदर और सब कुछ होता है तो ये जो अच्छे बैंक हैं बुरे बनते हुए भी देर नहीं लगेगी, तो थोड़े से सावधानी रखिएगा। और मुझे लगता है मेटल के अंदर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है,
और थोड़ी गिरावट भी आ सकती है, यहाँ पे भी नज़र रखिएगा। मार्केट दोनों साइड का ओपन है तो मैं आपको दोनों साइड ही बोलूँगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको उलझा रहा हूँ अपने इसको सही साबित करने के लिए कि मार्केट में दोनों तरफ का मूव आपको बता रहा हूँ कि ये होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ फ़िलहाल। तो मेरा मानना यही है कि थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है और एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा मेरी फीस है नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा गाइड करता हूँ या कर पाऊँगा तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी वित्तीय जोखिम के लिए आपका अगर कुछ होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपको क्लियर कट मैं पहले भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ कि मैं कोई सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो सोच समझकर मेरे व्यूज़ पे काम करें और मेरे जो मैं आपको राय देता हूँ स्टॉक्स के बारे में उनके ऊपर सोच समझकर काम करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। फ़िलहाल आज फिर आपको एक बढ़िया से स्टॉक बता देता हूँ, एक दो चलते चलते मूड अच्छा है तो एक दो स्टॉक बढ़िया, दो काउंटर बताता हूँ आपको बढ़िया स्टॉक्स जो हैं फ़िलहाल जो मुझे देखने को अच्छे लग रहे हैं। एक है कमिंस, तो कमिंस में अगर आप चाहें तो 1064 का स्टॉप लॉस डालकर आप बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको अगर ये इस लेवल से ऊपर रहता है तो आपको 1250 रुपये तक के लेवल कम से कम देखने को मिल जाएंगे ऊपर की तरफ। पोजिशनल वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कोई ट्रेडिंग नज़रिया आपको नहीं दे रहा हूँ इंट्राडे वगैरह वगैरह। अगर चाहते हैं आप तो फिर मेरे उसमें आ जाइए पेड ग्रुप के अंदर, वहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस, बहुत छोटे छोटे टारगेट, मतलब आपको ट्रेड मिलता रहेगा। पहुँचाऊँगा तो आपको 1250 पे करते करते हो सकता है आगे के भी अगर कुछ रुझान बन जाएंगे उस समय तक तो फिर और भी ऊपर आपको लेकर जाएंगे। इसके ऊपर मेरा टारगेट वैसे 3-1 हज़ार रुपये के आसपास तक मुझे नज़र आता है, लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा उसके लिए, तो वो एक दूसरा मैटर है। लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए बढ़िया बढ़िया, आपको याद होगा मैंने आपको कौन कौन से काउंटर्स बताएं, पीछे उठाकर देख लीजिएगा। कुछ काउंटर अच्छे परफॉर्म नहीं भी किए हैं तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो पोजिशनल कॉल्स हैं, कोई इंट्राडे वगैरह की कॉल तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट कॉल्स हैं, तो आपको उनके अंदर दिख जाएगा। कुछ तो ऐसे हैं कि जो अभी भी आपको जब मार्केट इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो अभी भी ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने आपको काउंटर्स बताए हैं जो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। 4000 के आसपास वेंडेड बताया था, 8000 8,500 चल रहा है, डबल हो चुका है। मैंने आपको महाराष्ट्र सीमलेस बताया था एक काउंटर, काफ़ी नीचे बताया था, याद नहीं है मुझे किस रेट पे बताया था, अभी आप देख लीजिए कहाँ चल रहा है वो। मैंने आपको और भी बहुत सारे काउंटर बताए थे, मुझे याद नहीं है और रहते नहीं है, तो बेहतरीन काउंटर आपको बताते रहता हूँ। तो दूसरा काउंटर बच गया आपको बताने के लिए, एक काउंटर मैंने आपको बता दिया है कमेंस, इसके अंदर आप बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। 1064 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है सस्टेनेबल बेसिस, 1065-66 से ऊपर में आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है और आपको यहाँ पे अच्छे 1250 तक के पोजिशनल टारगेट मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर आपको बताता हूँ वो है सीमेंस के अंदर भी आप बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस शायद 2375 पे है मेरा इसके अंदर, एक बार चेक कर लेता हूँ बताने से पहले। तो इसके अंदर शायद मैंने 2375 का स्टॉप लॉस दिया है इसके अंदर, अभी दोबारा से चेक कर रहा हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल तो 2575 वो शायद लेवल होगा, मैं 2375 शायद आपको गलत बोल दिया। फ़िलहाल 2575 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके अंदर। आज 2575 के आसपास का लेवल है मेरे ख्याल में, थोड़ा अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ लेकिन मुझे 2375 गलत याद है, इतना तो समझ में आ रहा है। 2575 आपका वो लेवल है, तो आपको 2580 से ऊपर में इसमें बाय पोजीशन क्रिएट करके चलनी है सीमेंस के अंदर, और आपको स्टॉप लॉस नीचे
लगाना है, 2575 का स्टॉप लॉस रखना है सस्टेनेबल रूप से, और टारगेट इसके अंदर आपको 3000 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 2 काउंटर मैंने आपको बता दिए हैं। काउंटर और भी बहुत सारे हैं, बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ आपको, बट थोड़ा आपके पास भी समय नहीं होगा और मेरे पास भी फ़िलहाल समय नहीं है। लगभग पौना 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा। मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा उसमें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं और आपसे फिर से मुलाकात करने की कोशिश करूँगा। मार्केट को लेकर आपको और अच्छी राय देने की कोशिश करूँगा। तो अंत में एक अपील कर लेता हूँ, तो अगर आपको मेरा ये जो प्रयास है वो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और बस यही कहना चाहूँगा, आप कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी थोड़ा सा सहयोग कीजिए अपना नाम बढ़ाने के लिए, प्रसार करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।